गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पिछले एपिसोड की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनी को उन दोनों के रिश्ते से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही होती है और वो उन दोनों को एक साथ नहीं देख पाती, तो वो घर छोड़ने का फैसला करती है। पर वो ये बात अपनी फैमिली को नहीं बताती, उन्हें बस ये बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में जाकर रहेगी। पर जिनी हॉस्पिटल में जाकर नहीं रहती, क्योंकि उसने हॉस्पिटल से पहले ही रिजाइन कर दिया होता है और जिनी जिया के घर जाकर रहती है। और जिनी जिया से भी प्रॉमिस लेती है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। तो जिया प्रॉमिस करती है कि जब तक वो नहीं चाहती वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी। आगे संगजुन हमेशा जिया के घर आता जाता रहता है, तो जिया को बहुत ही मुश्किल होती है जिनी को संगजुन से छुपा कर रखने में। पर बेचारे संगजुन को जिया के बिना मन भी नहीं लगता और वो उसके पास आने के नए नए बहाने ढूंढता है। आगे लिहान को ह्यूंसू और सारा की नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उन दोनों को अलग करने में लगा रहता है। आगे रेस्टोरेंट की ओपनिंग होती है, तो सारे फैमिली मेंबर मिलकर अच्छे से ओपनिंग मनाते हैं। तो लिहान भी वहाँ पर आता है और सारा के साथ चिपक चिपक कर बातें करता है। तो सारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो लिहान को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो लिहान कहता है ये पब्लिक प्लेस है, तो मेरा मन जहाँ करेगा मैं वहाँ आऊंगा। कि तभी वहाँ पर सियोजंग आ जाता है और लिहान को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो लिहान अपने एक्स ससुर से कहता है कि वो कुछ भी करके सारा को उसकी लाइफ में वापस ला दे। तो सियोजंग कहता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सारा मेरी बात नहीं सुनती, उसका जो मन करता है वो वही करती है। तो बेचारा लिहान सैड हो जाता है। दूसरी तरफ गुमजा लिहान को देखकर सारा को कहती है लिहान तुमसे बहुत प्यार करता है और वो अमीर भी है, तो तुम उसके पास वापस क्यों नहीं चली जाती। अगर तुम दोनों दोबारा एक हो गए तो इससे तुम्हारी ही फैमिली को फायदा होगा। तो सारा कहती है आंटी आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं, आपको पता है ना मेरे साथ क्या हुआ। तो गुमजा कहती है वो तो पास्ट की बात है ना, तुम ही देखो वो तुमसे कितना प्यार करता है, वो तुम्हारे पीछे यहाँ पर आ गया, तुम उसे एक मौका क्यों नहीं देती। और गुमजा सारा को खूब कटी जली भी सुनाती है। तो सारा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते घर चली जाती है। तो ह्यूंसू भी उसके पीछे पीछे घर जाता है और कहता है तुमने मेरी माँ की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया। मैं जिस सारा को जानता था वो सारा सबकी बातों का पलट का जवाब देती थी, जो भी उसके साथ बुरा करता था वो उसे मुंह तोड़ जवाब देती थी, फिर तुमने मेरी माँ को जवाब क्यों नहीं दिया। तो सारा कहती है वो तुम्हारी माँ है, मैं उनके साथ बदतमीजी कैसे कर सकती हूँ। तो ह्यूंसू ये सब सुनकर सैड हो जाता है और कहता है अगर तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार करे तो तुम उसे पलट कर जवाब दो और मेरी फिक्र मत करो। और ह्यूंसू सारा को सपोर्ट करने की कोशिश करती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा रोमांस भी देखने को मिलेगा कि तभी वहाँ पर गुमजा आ जाती है और उन दोनों को इस तरह देख लेती है। तो ह्यूंसू के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता, तो वो सारा के साथ लड़ने लगता है ताकि उन लोगों को शक ना हो कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और वो दोनों इतनी बड़ी लड़ाई करते हैं कि सारे फैमिली वाले ये सब देखकर पूरी तरह दंग रह जाते हैं कि ह्यूंसू भी किसी से लड़ाई कर सकता है। आगे ह्यूंसू और सारा जब भी फैमिली के सामने मिलते हैं तो वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। आगे डायरेक्टर पार्क ह्यूंसू को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि जिनी ने हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया है और वो अब उसका कॉल भी नहीं उठा रही। मुझे पता है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन कम से कम वो मुझे एक्सप्लेनेशन देने का मौका तो दे। तो ह्यूंसू ये सब सुनकर हैरान होता है और जिनी को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कहीं भी जिनी नहीं मिलती। इधर लिहान को भी पता चल जाता है कि जिनी ह्यूंसू से प्यार करती है। तो लिहान इसी मौके का फायदा उठाकर ह्यूंसू और सारा के बीच में दरार डालने की कोशिश करता है और सारा को ह्यूंसू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है कि जिनी ह्यूंसू से प्यार करती है और कभी ह्यूंसू भी जिनी से प्यार करता था। जब ह्यूंसू को ये बात पता चलेगी कि जिनी उससे प्यार करती है तो क्या पता ह्यूंसू भी जिनी से फिर से प्यार करने लगे और वो दोनों एक हो जाए। अगर वो दोनों एक हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे पास वापस आ जाओ। तो सारा कहती है अपनी बकवास बातें अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे ह्यूंसू पर पूरा यकीन है कि वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, समझे। आगे जिनी का बर्थडे आने वाला होता है, तो सारा अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा बर्थडे सरप्राइज प्लान करती है और सारी फैमिली के साथ मिलकर। और सारा दादाजी से जिनी को कॉल करवाती है ताकि जिनी मना ही ना कर पाए घर वापस आने से। आगे जिनी अपना बर्थडे मनाने के लिए घर आती है, तो सारे फैमिली मेंबर उसका अच्छे से वेलकम करते हैं और उसे ढेर सारी खुशियाँ देते हैं और सब मिलकर जिनी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद सारी फैमिली मिलकर फोटो शूट करवाती है और अच्छे अच्छे पिक क्लिक करवाती है। तो जिनी ह्यूंसू और सारा को एक साथ देखकर अच्छा फील नहीं करती और उसे बहुत ही बुरा लगता है उन दोनों को एक साथ देखकर। आगे पार्टी खत्म हो जाती है और जिनी अपने घर जाने लगती है, लेकिन जिनी जाने से पहले ह्यूंसू को अपने दिल की बात बता देती है कि
वो उससे प्यार करती है, क्या वो उससे दोबारा प्यार नहीं कर सकता। तो ह्युनसू ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो जिनी कहती है मैंने तुम्हारे प्यार को समझने में बहुत देर लगा दी, इसलिए आज तुम्हारे दिल में मेरी जगह कोई और है। तो ह्युनसू कहता है मुझे माफ कर दो, पर मैं सारा से बहुत प्यार करता हूँ। जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, बेवजह हंसता हूँ और मुझे लगता ही नहीं कि मेरी लाइफ में कोई टेंशन है। तो जिनी कहती है मुझे पता है, मुझे माफ कर दो और मैं जो सोच रही हूँ वो सरासर गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये जानते हुए कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त बनकर नहीं रह पा रही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी इन सबको संभालने की। अगर मैं इन सबको हैंडल नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और जिनी ये कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ संगू गुमजा की हरकतों से पूरी तरह तंग आ जाता है और उसके मुंह से बातों ही बातों में ये निकल जाता है कि ह्युनसू जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिनी है और जिनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए अब वो दोनों फ्रेंड्स हैं। तो गुमजा को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है कि जिनी ने उसके प्यारे बेटे को रिजेक्ट कर दिया है। आखिरकार उसके प्यारे लाडले बेटे में ऐसी क्या कमी है जो उस जिनी की बच्ची ने उसके बेटे को रिजेक्ट कर दिया। और गुमजा को यही बात बहुत ही बुरी लगती है और वो जिनी को हमेशा कोसती रहती है। इधर संगजुन भी जिया से अपने प्यार का इजहार कर देता है और ये दोनों भी एक कपल बन जाते हैं, पर वो ये बात किसी को भी नहीं बताते। आगे ह्युनसू जिनी की बात को लेकर बहुत ही टेंशन में होता है और सारा ये सब नोटिस कर रही होती है। तो सारा ह्युनसू से पूछने जाती है कि आखिरकार क्या बात है, पर सारा को मौका ही नहीं मिल पाता ह्युनसू से बात करने का। आगे सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर किमची बना रहे होते हैं और उसके बाद वो लोग ड्रिंक करते हैं। तो ह्युनसू बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है जब जिनी उसके सामने होती है। तो सारा ये सब नोटिस कर रही होती है और उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। इधर गुमजा भी ये सब नोटिस कर रही होती है और उसे लगता है कि उसका बेटा इसलिए सैड है क्योंकि जिनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है जिनी पर। आगे सारा सीधा ह्युनसू से पूछ लेती है क्या वो अब भी जिनी से प्यार करता है। तो ह्युनसू ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि तभी वहाँ पर जिनी आ जाती है और सारा को बताती है ह्युनसू मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ। तो सारा ये सब सुनकर तो पूरी तरह हैरान हो जाती है कि तभी वहाँ पर गुमजा आ जाती है और गुमजा जिनी को कसकर झापड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को रिजेक्ट करने की, आखिरकार मेरे बेटे में कमी ही क्या है। तो सारे लोग ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और गुमजा जिनी को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और उसे खड़ी खोटी सुनाते सुनाते वो खुद ही रोने लगती है। तो सारा भी गुमजा का साथ देती है क्योंकि उसे भी बहुत बुरा लगता है कि ह्युनसू ने उससे ये बात छुपाई कि जिनी उसे पसंद करती है। और सारा भी अपने टोन में ह्युनसू को खूब बुरा भला कहती है। तो ह्युनसू समझ जाता है कि सारा उसे ही ये सारी बातें सुना रही है। आगे वो लोग मिलकर लड़ाई करने लगते हैं। जब दादाजी को इस बारे में पता चलता है तो दादाजी सबकी वाट लगाते हैं और एक पंचायत बैठाते हैं और उसमें सबको कहते हैं कि अगर किसी ने भी एक दूसरे से लड़ाई की और किसी को नापसंद किया तो वो उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। अगर वो लोग इस घर में रहना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ अच्छे से प्यार के साथ रहना होगा। अगर वो लोग ऐसा नहीं कर सकते तो वो लोग ये घर से निकल जाए। तो वो लोग दादाजी की वार्निंग सुनकर पूरी तरह डर जाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आगे जिनी भी अपने घर जाने लगती है तो सारा जिनी से बात करने की कोशिश करती है, पर जिनी उसकी एक भी नहीं सुनती। तो सारा कहती है मुझे पता है जब मैं लिहान से शादी कर रही थी तब आपने मुझे समझाया था कि वो लड़का मेरे लायक नहीं है, पर मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। लेकिन मैं ह्युनसू से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है मुझ में लाख बुराइयां हैं, लेकिन मैं ह्युनसू से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज दीदी मेरे रास्ते में मत आओ। तो जिनी कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सारा ह्युनसू से बहुत गुस्सा रहती है क्योंकि ह्युनसू ने उससे जिनी वाली बात छुपाई होती है, जिस वजह से सारा ह्युनसू से बात नहीं करती और उसे इग्नोर करती है। तो ह्युनसू को बहुत बुरा लगता है और वो उसे मनाने की भी कोशिश करता है, पर सारा उसकी एक भी नहीं सुनती। इधर लिहान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो सारा को पटाने की हर मुमकिन कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर लिहान की मॉम आ जाती है और लिहान की मॉम सारा को देख लेती है। तो लिहान की मॉम सारा को कुछ कहने ही वाली होती है कि उससे पहले लिहान अपनी मॉम को बता देता है कि वो सारा से प्यार करता है और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो सारा से अलग नहीं होगा। तो लिहान की मॉम को ये सुनकर तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो कहती है तुम्हें पता है मुझे तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में कितनी बड़ी मेहनत लगी है। अगर तुम्हारे पापा को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाल देंगे। तो लिहान कहता है मुझे इस कंपनी की कोई परवाह नहीं है, मुझे सारा के साथ रहना है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। पहले मैंने आप लोगों की वजह से
सारा को छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं सारा को नहीं छोड़ूंगा। तो लिहान की मॉम कहती है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो इस कंपनी से निकल जाओ, तुम्हें इन दोनों से एक को चूज करना होगा। या तो तुम मालिकों की तरह इस कंपनी को चलाओ या तुम उस सारा के साथ यहाँ से खाली हाथ निकल जाओ। और लिहान की मॉम लिहान को डांटकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा लिहान ये सब सुनकर बहुत ही सैड हो जाता है और सारा के गले पड़कर रोने लगता है और कहता है मुझे माफ कर दो सारा, मैंने अपने पेरेंट्स की वजह से तुम्हें छोड़ दिया था। जिस बात का पछतावा मुझे आज तक है, प्लीज मुझे उस बात के लिए माफ कर दो और मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो सारा वहाँ से जाने लगती है। तो लिहान कहता है प्लीज कुछ देर मेरे पास रुक जाओ। तो सारा लिहान की ऐसी हालत देखकर बुरा फील करती है और वो लिहान के पास थोड़ी देर रुक जाती है। इधर ह्युनसू भी ये सब देख लेता है तो उसे बहुत ही जलन होती है। आगे ह्युनसू सारा को जबरदस्ती अपने कार में बिठाता है और बहुत ही स्पीड कार चलाता है और उसे कहता है कि लिहान ने उससे क्या कहा। तो सारा कहती है उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? तो ह्युनसू कहता है हाँ मुझे जलन हो रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पास जाने की। और ह्युनसू इसी तरह सारा को धमकाता है तो सारा उसे पूरी बात बता देती है। आगे वो दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करते हैं और ह्युनसू कहता है जिस तरह तुम हांसे की बात मुझे नहीं बता पा रही, उसी तरह मैं तुम्हें जीनी की बात नहीं बता पा रहा था। तो सारा कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फीलिंग नहीं समझ पाई। तो ह्युनसू कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ोगी। तो सारा कहती है आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। इधर संगजुन और जिया एक दूसरे के साथ हैप्पी मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर संगजुन को पता चल जाता है कि उसकी बहन जिया के घर पर रह रही है। तो वो ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होता है। तो जीनी संगजुन की बातों को टाल देती है और कहती है कि वो यहाँ पर इसलिए रह रही है क्योंकि उस घर में जगह नहीं है। तो संगजुन भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने काम पर चला जाता है। वेल जीनी को पता चल जाता है कि उसका भाई और जिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो जीनी जिया को कहती है क्या तुम सच में मेरे भाई से प्यार करती हो या फिर तुम दोनों अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक दूसरे का सहारा ले रहे हो? तो जिया ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है कि वो सच में संगजुन से प्यार करती भी है या नहीं। आगे ह्युनसू और सारा ऑफिस से घर आ रहे होते हैं। तो सारा ह्युनसू को कहती है मैं पहले घर जाऊँ, उसके बाद तुम घर जाना। तो ह्युनसू कहता है चलो ना सारा, सबको बता देते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या, पहले पहले वो लोग गुस्सा करेंगे लेकिन बाद में सब मान जाएंगे। तो सारा कहती है नहीं अभी हम नहीं बता सकते, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और की नजरों में गिर जाऊँ, पहले मैं तुम्हारी फैमिली को मनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझे दिल से एक्सेप्ट करे ना कि जोर जबरदस्ती से, इसलिए मैं पहले उनके दिल में जगह बनाना चाहती हूँ, उसके बाद हम लोग सही मौका देखकर सारे घर वालों को बता देंगे, लेकिन उससे पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम किसी को भी नहीं बताओगे। तो ह्युनसू कहता है ठीक है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। ऑफिस में काम की वजह से हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते और घर आने के बाद तो हम दोनों एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, चलो ना आज बाहर घूमने चलते हैं। तो सारा कहती है अगर घर वालों को इस बारे में पता चल गया तो हमारी सामत ही आ जाएगी। तो ह्युनसू कहता है कोई बात नहीं, हम लोग बहाना बना देंगे। तो सारा कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो। आगे वो लोग सोना जाते हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सोना में तो कोई आएगा ही नहीं जो उन्हें देखेगा, तो वहाँ पर वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। लेकिन उनके इस प्लान पर भी पानी फिर जाता है क्योंकि सोना में सारा और ह्युनसू दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं। तो सारा और ह्युनसू उन दोनों को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उन दोनों से छुपने की कोशिश करते हैं। आगे वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सारा पकड़ा जाती है। तो सारा बहाना बनाने लगती है कि वो ऑफिस से आने के बाद थक गई थी, इसलिए वो सोना रेस्ट करने आई है। तो वो लोग सारा की ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करते और उसे भी अपने साथ बैठा लेते हैं और वो लोग साथ में खाना खाने लगते हैं। इधर ह्युनसू बेचारा पूरी तरह फंस जाता है कि अगर उन लोगों ने उसे भी यहाँ पर देख लिया तो उसकी तो वाट ही लग जाएगी, लेकिन बेचारा ह्युनसू भी पकड़ा जाता है। तो ह्युनसू भी बहाना बनाने लगता है कि वो भी थक गया था ऑफिस से आने के बाद, इसलिए वो सोना आ गया रेस्ट करने के लिए। तो वो लोग इस बात पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। आगे वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे वो अपनी फैमिली को बताएंगे कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो वो दोनों अपनी फैमिली को एक ट्रिप पर जाने के लिए मनाने लगते हैं ताकि वो लोग उस ट्रिप पर अपनी फैमिली को ये बात बता देंगे कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो ह्युनसू और सारा अपनी फैमिली को बातों में इस तरह घुमाते हैं कि वो लोग भी ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग बहुत ही एक्साइटेड भी होते हैं ट्रिप पर जाने के लिए।